जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। कई दिन पहले गुरुजी इंडिकेशंस दे रहे थे कि तेरे बच्चे की तबीयत का ध्यान रख। इसके मेरे बच्चे के एग्ज़ाम आने वाले थे, तो चल तो रही है हमारी प्रॉपर्टी की 19-20 छीन झपट इस तरीके का माहौल। हर घर की कहानी है, यहाँ भी चल रहे हैं रेवलरीज। तो वो लोग लेके बच्चों को ही छेड़ते हैं कुछ अंट पंट काम करके। अब देखो, गुरुजी को मानते हैं तो ये चीज़ें हावी तो हो ही नहीं सकती, और भगवान इतना बड़ा है, बुरी चीज़ों को क्यों वो बढ़ावा देगा। तो कहते नहीं अच्छे कर्म काम आते हैं, तो वो चीज़। उसके बाद क्या हुआ, मेरा बच्चा एकदम बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया, उसका पूरा दवाई वगैरह अप्लाई करी, वो भी उसको उल्टा रिएक्ट कर गई। बहुत गंदे तरीके से बीमार पड़ा। तो फिर वो हिल भी नहीं पा रहा है, पड़ा है बिस्तर पे। मैं इतनी परेशान का क्या होगा क्या होगा। तो वही वो कट गई। खैर, जैसे जैसे रात कटी जागना पड़ा। फिर मैं टेंशन में, मैंने कही तो महीना भर लग जाएगा, पता नहीं कैसे ठीक होगा ये, और टाइम लगेगा ये वो करके मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। इनका आपको पता था ये बीमार पड़ेगा तो क्यों ऐसी वजह होने दी, आप ठीक करो। मैंने फिर उस टाइम बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया गुरुजी के आगे। मैं कहा आप देखो आपने कैसे करना है। मोमेंट मैंने कंप्लीट सरेंडर किया। गुरुजी ने फिर जो मुझे उपाय बताए तो वो मैंने किए सारे। और जो जो चीज़ बताई, क्योंकि गुरुजी अगर कोई जोत भी जलाने को कहते हैं या कोई चीज़ बच्चे के लिए लौंग सरसों ये सब चीज़ों को कुछ करने को कहते हैं, तो वो चीज़ें वो रामबाण होती हैं। वो उस टाइम काम करनी ही करनी है। वो गुरुजी जानते हो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ना जाने अनजाने ना कुछ कर्माज बन जाते हैं। सामने तरह तरह की दुनिया है, क्या पता कौन किस पूजा पाठ वाला है। कभी कोई अपमान हो जाता है, कभी कोई किसी चीज़ का सम्मान कर पाते हैं, किसी चीज़ का नहीं। कई चीज़ों का पालन कर पाते हैं, कई चीज़ों का नहीं। तो फिर वो तो हम नहीं काउंट कर सकते। वैरायटी ऑफ पीपल है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे ज़माने में कोई ये सब मानता ही नहीं है। तो लेकिन गुरुजी को सब चीज़ों की कैलकुलेशन पता होती है। तो गुरुजी ने जो जो कहा मुझे, जिन जिन माता से माफ़ी मांगने के लिए मैंने माफ़ी मांगी, क्योंकि कई बार हम अपने इंग्लिश तरीके से डील करते हैं तो कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं या कई चीज़ों की इंसल्ट हो जाती है। तो खैर, जानबूझ के तो कोई अच्छा सोल ऐसा करेगा नहीं। आई स्टिल से सॉरी किसी चीज़ के लिए अगर गलती हो जाती है तो लेकिन फिर भी जिस तरीके से गुरुजी ने करवाया मैंने किया। उसके बाद मैंने विजिबल रिजल्ट देखा। मेरा बच्चा जो बेड से हिल भी नहीं पा रहा था, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे बता दो कितनी मेहनत करनी है, मैं कर लूँगी। मैं माँग लूँगी माफ़ी, जो पूजा कहो, जो कहीं जाने का कहो। कोई दवाई है तो आप बताओ। तो गुरुजी कहते डॉक्टर अपना काम करेगा, तू अपना काम कर। मैं अपने काम में लग गई जैसे जैसा गुरुजी ने कहा। आप बिलीव नहीं करोगे, लेटा हुआ बच्चा शाम को कहता है, सुबह तो दूर की बात है, शाम को कहता है, बोला मम्मी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। मैं उसका मुँह देख रही हूँ। मैं कहा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी 10 दिन ट्यूशन जाए, कैसे करूँ। भैया शाम को उठा के बैग और ट्यूशन चला गया सीधा। कुछ देर बेशक उसने आराम करा, कुछ घंटे ऐसा रहा कि नहीं होगा कुछ। उसके बाद अपना बच्चा दिनचर्या में लग गया। मतलब एक होती है प्रॉब्लम मानी है, एक होती है जानबूझ के किसी ने बच्चे का गलत करना था। तो वहाँ गुरुजी ऐसे, गुरुजी की शक्तियों ने ऐसा सराउंड किया उसको, ऐसा सराउंड किया कि कॉन्फिडेंस ही आ गया मेरे अंदर।
अभी भी मेरा अब ये हाल है कि अगर मैं थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील कर रही हूँ, तो मैं वही मोमेंट अब मेरे लिए एक स्टार मोमेंट हो गया है कि मैं उसे याद करूँ कि गुरुजी ने किस तरीके से कहा था और मैं कैसे नेगेटिव सोच रही हूँ। तो अब मुझ में कहते नहीं है, ये शुरुआत है कॉन्फिडेंस की, जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक मदर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चों की हेल्थ होती है। अगर वहीं कोई चीज़ मिरेकलेस काम कर रही है एंड बीइंग अ गुड सोल, कुछ गलत चीज़ों में नहीं पड़ रहे हो, गलत चक्करों में नहीं पड़ रहे हो, सीधा-साधा घर बैठे हो और अपने भगवान का नाम ले रहे हो और बस दिन शुरू कर रहे हो, शाम हो रही है। उसमें ही अगर आपके बच्चे ठीक हो जाते हैं, मैं तो ये कहती हूँ, मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई लेडी नहीं है इस दुनिया में। बच्चा उठ के चल पड़ा, अपना आराम से गया, ऐश करके अपना पढ़कर आया, हँसा, खेला, खाया, बैठा। ऐसा लगा ही नहीं रहा कुछ हुआ था उसे। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी विलिंगली कोई कुछ कर रहा है, तो गुरुजी ने जब कह दिया सर पे हाथ रख रहे हैं, तो उसके बाद मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने कंप्लीट सरेंडर करके बैठ गई थी, क्योंकि मैं तो थक भी गई हूँ। पहले मैं बड़ी भागती थी, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर कर लूँ, उधर कर लूँ। गुरुजी मुझे कई बार रियलाइज़ करा रहे हैं, मैं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मुझे लगा जैसे गुरुजी साथ ही खड़े हैं। सो मुझे कुछ घंटों बाद मुझे यही नहीं पता मैं क्या तबीयत क्या ख़राब थी। मैं सोच रही थी अपने घर के कामों में लग गई, बच्चों को कॉम्पिटिशन की ट्रेनिंग दे रही हूँ, उनको चीज़ों की तैयारी करा रही हूँ। फिर सोच रही थी मेरी तो तबीयत ख़राब थी, तो मुझे यही नहीं पता वो कितने सेकंड में, कितनी देर बाद ख़त्म हो गई। लेकिन जो गुरुजी ने कहा मैंने किया, तो ये विज़िबली मिरेकल मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है और अभी कल-परसों की बात है। कंप्लीटली सेटल है, सब कुछ है और मतलब इट वाज़ नॉट वेरी स्मॉल थिंग, काफ़ी बड़े लेवल पे तबीयत ख़राब होने वाली थी और जो लग रहा था हमें, क्योंकि पहले भी हमारे बच्चे की हुई थी तो 50,000 1 लाख तो एक बारी में खर्च हो गए थे। डॉक्टर ने अलग डरा दिया था, तब भी गुरुजी की हेल्प से ही ठीक हुआ था। तो अभी जो हुई है उसकी तबीयत ठीक, अभी तो ऐसा हुआ है कि मुझे उँगली लगाने की भी ज़रूरत नहीं हुई, बच्चा अपने आप ठीक हो गया। बस मैंने वो चीज़ें की जो गुरुजी ने मुझे बोली। तो अब ये सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कौन मेरे ये सत्संग सुन रहा है। मैं तो ये कहूँगी हर माँ के पास जाए, क्योंकि जब मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली और मुझे इतनी हेल्प मिली, मेरा बच्चा ठीक हुआ एक मिरेकलसली, मैंने देखा हर माँ का बच्चा ठीक हो जाए अगर कुछ प्रॉब्लम हो। पहली बात तो प्रॉब्लम ही ना हो। तो देखो ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आती हैं सबके, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हर बच्चे के सर पे हाथ हो गुरुजी का और उसकी माँ को समझ में आए, क्योंकि इतना भरोसा दोगे तभी उसका असर पता चलेगा ना। तो इट वाज़ अ मिरेकल टाइम फॉर मी और ये सत्संग शेयर करना तो बहुत ज़रूरी था और मैं ये अरदास लगाऊँगी, प्रार्थना करूँगी, दुआ करूँगी ये कि सबके पास ये मैसेज पहुँचे, अपलोड हो और जितने चैनल्स इसको कवर कर सकते हैं प्लीज़ कवर करें और प्लीज़ ये अपलोड करें। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा, खुद एक्सपीरियंस लिया, कहाँ 1 लाख, कहाँ 1 रुपया भी नहीं। आस्था काम करी, खड़ा होके ठीक-ठाक, टच वुड पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अपनी पढ़ाई में मन लगा रहा है, जो कि कभी शैतानी में मन रहता था इधर-उधर, खुद अपनी चीज़ों की फ़िक्र ले रहा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग एक औरत के लिए होगी भी क्या। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपके सामने एक और शुक्राना सत्संग लेके आ रही हूँ। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है एक वीक के लिए अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने की, और गुरु जी अपने आप ही कोई ना कोई और रीज़न बना देते हैं कि मैं आपके साथ अपना शुक्राना डेली शेयर करूँ। और बिकॉज़ वैसे मुझे इतना बोलने की आदत नहीं है, अपने आप फीलिंग्स को शेयर करने की बिल्कुल आदत नहीं है, पर गुरुजी ने ये भी सिखा दिया ताकि मैं अपनी संगत परिवार के साथ ये अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ, अपने अंदर की फीलिंग्स को निकाल कर अपने अंदर में सुकून भर पाऊँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इसलिए भी शुक्राना। तो संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संग जी, आज आपके मैं साथ में शेयर ये करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज मैं जब अपने वर्क प्लेस से घर वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे सत्संग वैसे तो काफ़ी दिनों से सुना के वो काट रहे थे
और वो कह रहे थे कि तेरे परिवार ते संकट है, कोई एक्सीडेंट होने का डर है, ये है और तू ये सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। और शुक्राना गुरुजी, संगत जी ऐसा ही होता है। और गुरुजी की कृपा से जब मैं घर वापस आ रही थी तो बाई चांस ही संगत जी मैंने कुछ बाय करने के लिए मैं खड़ी हुई और उसके बाद मेरी एक्टिवा ही ना चले। नॉर्मली चल जाती है एक्टिवा, दैन ही इज़ नॉट स्टार्टेड। आई बाय सम फ्रूट्स और उसके बाद मैं कोशिश करी जा रही हूँ कि वो एक्टिवा स्टार्ट हो जाए, अचानक से ही बंद होगी। फिर आई ट्राई वंस, और 2-3 बार मैंने ट्राई करा। फिर मैंने कीज़ निकाली, लॉक करा, फिर दोबारा करने की कोशिश की और हार्डली 1-2 मिनट के बाद वो मेरी एक्टिवा स्टार्ट हुई। और ठीक ठाक एक्टिवा थी, बीच में हो जाती है कभी कभी बंद, पर ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो जाए और वो स्टार्ट ही ना हो 2-3 बार करने के बाद। तो अचानक ही जैसे ही मेरी एक्टिवा स्टार्ट हुई और उधर से रॉन्ग डायरेक्शन से एक बाइक पे लड़के, जो आजकल आपको पता है कितनी फास्ट चलाते हैं, विदाउट एनी हॉर्न, और मेरे आगे हल्का सा एक बैरियर था तो मेरे को आगे जाना था और मुझे नज़र नहीं आ रहा था आगे क्या है। तो एकदम से ही और रॉन्ग डायरेक्शन से कोई आ जाए, ये तो एक मेन रास्ते से, तो वो तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि एकदम से कोई आ जाए। और इतनी तेज़ बाइक चलाते हुए वो मेरे सामने आया। और अगर संगत जी मेरी एक्टिवा स्टार्ट हुई होती और मैं वो हार्डली 1 मिनट का ही नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड की, यू कैन से 2-3 सेकंड का ही फ़र्क होगा। अगर मेरी एक्टिवा स्टार्ट हुई होती और मैं तेज़ी से चल रही होती तो वो मेरा आज एक्सीडेंट होना पक्का ही था। जितना और गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने वो एक्सीडेंट को टाल दिया, सत्संग सुनने से टाल दिया, गुरुजी ने हर चीज़ से टाल दिया, अपनी बेटी को फिर से बचाया गुरुजी ने। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बिकॉज़ अगर मेरी एक्टिवा नॉर्मली स्टार्ट हो जाती और मैं एकदम से उसके सामने अपनी स्पीड से चल पड़ती, और क्योंकि मेरी अभी स्टार्ट ही हुई थी तो मैंने एकदम से अपने आप को बैलेंस करा और उसे गुस्सा तो किया, और वो फटाफट, वो तो ऐसे जैसे आपको लगता चलते हैं ना आजकल बॉयज़, जू जा करते हुए भागते हैं, वो एकदम से ही निकल गया आगे। और अगर वो निकल भी जाता तो मैं तो पक्का गिरती, बिकॉज़ आपको पता है बीइंग ए लेडी मैं बड़े आराम से चलाती हूँ। सो बाई चांस ही अगर मेरी अभी एक्टिवा स्टार्ट ही हुई थी कि मैं उसको संभाल पाई, अदरवाइज़ अगर मैं उसको एकदम से टर्न से उसके पास पहुँच जाती चलती एक्टिवा में, तो आज मेरा एक्सीडेंट पक्का था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस बात के लिए, शुक्राना हर बात के लिए, शुक्राना हर दिन के लिए, शुक्राना हर पल के लिए, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सच में शुक्राना। आपने अपनी बच्ची को आप बहुत संभाल के रखते हो, अपने बच्चों को, सारी अपनी बच्चियों को, अपने परिवार के संग, अपने सारे परिवार के हर बंदे को गुरुजी बहुत संभाल के रखते हो। और शुक्राना इसलिए संगत जी, हम सब की तरफ से शुक्राना। मैं अपनी तरफ से तो करती हूँ, अपने बेटे अंकल की तरफ से भी करती हूँ। अपना मेरा बेटा नहीं है, गुरुजी का दोतरा है, गुरुजी ने उसकी बाँह फड़ी हुई है और इस तरह उन्हें चलाते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल। गुरुजी अरदास है मेरे हस्बैंड अंकल को भी, जो आपने इस संसार में मेरे हस्बैंड अंकल बनाए हैं। आपने मुझे वैसे तो वो दिए ही हो, क्योंकि वो किसी भी लेवल से, आई कांट से कि वो नहीं करते, पर पता नहीं वशीकरण के कारण क्या है, उनका रवैया बहुत ज़्यादा बदल जाता है। जैसे ही मेरे मदर इन लॉ आते हैं सामने, उनको पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी, वो जैसे जो वो कहते हैं ना वही करने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली ही इज़ ओके इन द फैमिली। पता नहीं गुरुजी ऐसे वो शुरू से नहीं थे। आप सारे वशीकरण सारी मुझे पता है गुरुजी ने खुद ही काट देने हैं, कुछ कर्म है काट रहे हैं। और शुक्राना गुरुजी, आप इस तरह से ही इन लोगों से बचाते रहना और हमें आगे चलाते रहना, और लोग की असलियतें दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही देखो इनकी असलियतें, आप ही देखो क्या करना है, बस आप जैसे हमें चलाओगे अपने परिवार के, इन बच्चों को हम चलते जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का हर पल आपके हवाले है। मेरी अपनी आपकी ये बेटी, आपका ये दोतरा आर्यन और मेरे हस्बैंड अंकल, और प्लीज़ उन्हें भी बिल्कुल ठीक कर दें ताकि वो अपने घर के फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी सॉल्व करे। उनको अपने घर, इस घर को अपना घर समझे। वो उनके घर को अपना समझते हैं, पता नहीं कैसे अपने घर की तरफ वो ध्यान ही नहीं इतना देते। गुरुजी प्लीज़ आपकी बेटी का ये अरदास है, और शुक्राना बहुत ज़्यादा है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है वैसे गुरुजी के सामने, पर पिता से बात करते हुए या संगत परिवार से बात करते दिल की बातें निकल ही आती हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना आज इसलिए करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को, अगर वो मेरी एक्टिवा 2 सेकंड के लिए नहीं रोकते तो शायद मेरा आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, जिस तरह से वो इतनी स्पीड से आया और मैं अपने आप को संभाल पाई। तो शुक्राना, और रॉन्ग डायरेक्शन से वो आया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
शुक्राना फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरुपाल, लव यू। अंत में गुरु जी का अंत नहीं है ये, फिर एक शुरुआत के साथ नई एक शुरुआत के साथ संगत जी आने से पहले मैं एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने इस संगत परिवार की बाँह फड़े रखना, अपने दोहतरे अंकल की पकड़े रखना, हम सब की अपने सारी संगत परिवार की बाँह फड़े रखना, और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, उनकी भी आप बाँह फड़े रखना, उनको भी ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपाल, लव यू। एंड एडवांस में गुरुपा आपका बर्थडे आ रहा है, उसके लिए हम हमारी संगत परिवार की तरफ से और आपकी इस बेटी की तरफ से भी आपको जन्मदिन की इस एडवांस पे बहुत बधाइयाँ। हम उस दिन भी शुक्राना करेंगे, शुक्राना इस तरह सारी उम्र आपको करते रहें। लव यू जय गुरुपा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपनी प्यारी संगत के बीच में आज शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, ये मेरा परसों रात का शुक्राना सत्संग है गुरुपा। मेरे प्यारे संगत जी, जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परसों रात को होता यह है कि मेरे हस्बैंड घर में आराम से, हम सब रात का करीबन 2:30 का टाइम था संगत जी, हम सब लेटे हुए थे, और मैं क्या नाम है पाठ करके निपटी थी। तो उसके बाद ही मेरी बेटी के पैर में दर्द हो रहा था, उसका अंगूठा पक रहा, उसमें हल्दी लगाने के लिए मैं उठी, मैं हल्दी लगा ही रही थी। मेरे हस्बैंड लगभग से नीचे लेटे आकर, हम जैसे नीचे बिस्तरा करके लेटते हैं तो आके लेटे, तो मैंने बोला कि अब यहाँ ऊपर ही लेटे रहते हैं, यहाँ पे ज़रा कूलर सेटिंग करूँगी। तो उन्होंने बोला कि अमन मेरे यहाँ पर ना हाथ फेर दे छाती पर। तो हाथ फिरवा ही रहे थे तो अचानक मेरे को प्यास वगैरह लगी, फिर बेटी से बोला कि ऐसे ऐसे पानी दे दे, प्यास लगी है। तो वो पानी लेकर आई, तो मेरे जैसे वो बैठे ना पानी पीने के लिए, ऐसे ही बोतल हाथ में रखे, ना तो पानी पी पाए और ना कुछ। तो एकदम से बिल्कुल ही शरीर ढीला हो गया और एकदम पीछे गिर गए, जैसे उनके अंदर कसम से संगत जी कुछ था ही नहीं। तो उधर से मैं भी एकदम से उठी, मैं भी घबरा गई बुरी बुरी तरह। मैंने उनसे गुरुजी 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 आवाज़ लगाई, मेरी बेटी ने भी आवाज़ लगाई, गुरुजी क्या हो गया। ये मेरा खूब मंत्र जाप करती रही, एकदम से उनके सारे पसीने छूट गए, पूरे गीले हो गए पसीनों में संगत जी। तो उनको ऐसे ऐसे छाती पीटी, और बेटे ने भी, सब घबरा गए घर में, सब फैमिली इकट्ठी हो गई, और उनको कभी कमर पे ऐसे जो वो देते हैं, तो उन्होंने छाती प्रेस करी, मेरी बेटी ने भी एकदम से। उनको थोड़ी देर बाद जैसे होश आया क्या क्या, फिर उसके बाद वो ढीले से हुए, फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ और बैठे। वरना संगत जी वो तो जैसे ऐसे, मुझे तो इतनी घबराहट हो गई थी, ऐसा लगा था जैसे तो चले ही गए, और इतनी अजीब सा वो हुआ, एकदम सारे पसीनों में तर हो गए थे, जबकि कुछ भी परेशानी नहीं थी। यहाँ के जैसे छाती पे भारी भारीपन बता रहे थे, वो कई बार उनको हो जाता है। तो एकदम से फिर जैसे थोड़े होश में आए कि मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा ये बिल्कुल शरीर जैसे जैसे किसी ने शरीर उनका तोड़ दिया अच्छी तरह। मैंने एकदम से मंत्र जाप करती रही, गुरु जी का नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मंत्र जाप करती रही, उनके शरीर पे हाथ फेरती रही, अपने गुरुपाल को याद करती रही। मेरे गुरुपा, ऐसी कोई ना होने देना गुरुपा, हम दोनों की जोड़ी आपने ब्लेस करी है। आप ही तो कहते हैं ना कि तुम पर तेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, पहले भी आपने बोला था कि मैं तेरे पति को यमराज से लड़कर वापस लाया हूँ गुरुपा। हम बच्चों, हमारे 2 बच्चे हैं, हम दोनों ही उनके माता पिता का और आपके उनके नानों का हाथ उनके सर पर बना रहे गुरुपा। और गुरुपा फिर उनको मैंने क्या
वो कहा उन्होंने बोला कि थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत गर्मी लगी, थोड़ी घबराहट और थोड़ा-थोड़ा आगे पकड़ कर उनको कूलर के आगे बिल्कुल करा उनको। उसके बाद उनको उल्टी बहुत ज़्यादा तेज़ उल्टी हुई है और उसके बाद जैसे उनको हल्कापन महसूस हुआ, थोड़े नॉर्मल हो गए और फिर थोड़े उनके बाद वो लेट गए कि अब मैं थोड़ी नींद आ रही है, मैं पहले सो जाऊँ। लेकिन बहुत ज़्यादा रात में थी, थोड़ी देर बाद आँख खुलती रही, मैं भी नहीं सोई सारी रात, मुझे भी जाना होता है, मैं नहीं सोई। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कुछ में कुछ जान ही नहीं है और मुझे ना सुबह चाय के साथ ब्रेड वगैरह दे दिया। मैं क्या चलो ठीक है, मैं आपको ब्रेड वगैरह चाय के साथ दे दूँगी। तो मैं लेट गई और मैंने फिर उनको चाय नाश्ता-वास्ता जो उन्होंने माँगा उनको देकर गई। लेकिन वो कल ठीक तो रहे थे, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरु का। उसके लिए अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरु महाराज। और जो भी गलती, जो भी अनजाने भूल-चूक हो रही है, अगर मैं शुक्राना नहीं कर पाती मेरे गुरु का, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दिया करो और अपनी बेटी से नाराज़ मत होया करो गुरु का। और मैं हाथ पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ कि शुक्राना मैं करती हूँ मगर लेट हो जाती हूँ गुरु का। तो उसके लिए सॉरी माँगती है आपकी बच्ची ये। और संगत जी फिर उसके बाद जब मैंने रात को ही अपना मोबाइल ऑन करा तो मोबाइल में मुझे जो सत्संग सुनाया जा रहा था तो उसमें हार्ट अटैक से ही रिलेटिव एक बता रही थी कि उनके पति को ऐसे ऐसे वो आया और हार्ट अटैक। तो लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से बाद में वो ठीक ठीक हो गए। तो गुरुपा अगर ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये तीसरी बार चांस हुआ है क्योंकि इनके साथ 2 बार 3 बार पहले भी हो चुका है। तो गुरुपा अब आगे से इस परेशानी से कहते हैं कि अटैक अटैक 3 बार ही आते हैं, तो गुरुपा ऐसी कोई परेशानी ना होने देना गुरुपा कि हमें उनके बिना रहना पड़े। लेकिन कल से ना मैसेज भी बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक आ रहे हैं गुरुपाद। जब जो मैंने रात को सुना था तो उसमें गुरुजी आपने लिखा था आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, तेरी एक गलती तेरे पति बड़े पर भारी पड़ सकती है, संशय से भेज रहा हूँ और कष्ट कटेगा। मैंने वैसे सत्संग सुना उसमें ही हार्ट अटैक से बारे में वो आंटी जी सुना रही थी। तो गुरुजी मेरे पति क्या की रक्षा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और फिर बाद में सत्संग आता है कि सत्संग सुन तेरी हंसी खेलती जिंदगी में भूचाल आने वाला है और तेरी जिंदगी खुशहाल करने के लिए ही ये सत्संग भेजा है गुरु का। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरु जी के कल से कुछ तो पॉजिटिव आ रहे हैं और कल से कुछ भी नेगेटिव भी मैसेज आ रहे हैं जिन्हें देखकर मैं टेंशन में हो जाती हूँ। एक तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती और आज संडे का दिन है तो आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाऊंगी और मेरे गुरु महाराज आप साथ रहना मेरे गुरु का। और अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान ले रही। कई बार ऐसे रहेगा सांस ही नहीं आ रही, कई बार गलीचे में भी दर्द होता है, उसमें अकड़न वगैरह होती है। गुरु महाराज अपनी बच्ची को ठीक करो गुरु का। आपकी ये बच्ची बहुत मेहनती और बहुत काम करती थी गुरु का। अब ये दर्द पर से इतनी परेशान है गुरु महाराज, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन गुरु महाराज अभी 1 साल होगा मुझे सितंबर में आपसे जुड़े हुए, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ ना गुरु महाराज, मुझे पहले जब वो मेरी उससे 1 साल पहले ही मेरी परेशानी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद जो परेशानियाँ मेरी ख़त्म हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है गुरु महाराज आप हमेशा मुझे बोल देते हैं, अगर जैसे मैं कभी ऐसा सोचती हूँ ना तो आप मुझे बोल देते हैं कि बेटी मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। तो ये मत सोच के मैं तुझसे दूर हूँ, मेरी नज़र हमेशा तुझ पर रहती है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। लेकिन पहले मुझे ना जैसे अभी पिछली फरवरी, अब जो फरवरी गई थी 2025 की, उसमें मुझे सपने भी आते थे। सपनों में मुझे जैसे सफ़ेद घोड़े के रूप में दिखना और तितली रूप में, और एक बार आपने वैसे भी दर्शन दिए थे गुरु का। और एक बार मुझे पता नहीं क्या लगा था, जैसे कि ना मैं आपको गुरु जी कर रही हूँ और आप मंदिर में जो आपका स्वरूप लगाया है फ्रेम में, आप वहाँ नहीं थे गुरु का। तो मैं एकदम से आपको चारों तरफ ढूंढ रही थी। लेकिन उसके बाद आप आपने बोला था कि मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ और मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तेरे ऊपर रहती है। तो गुरुपा उसके लिए तो शुक्राना गुरुपा। लेकिन आजकल मुझे मुझे कोई सपने में कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं लगती, कभी लगती भी है और कभी तो इतनी सुबह नेगेटिविटी से भरकर उठती है कि मुझे पता ही नहीं कि
मैं कहाँ हूँ, कैसे कि अजीब-अजीब सा लगता है गुरुपा। तो अपनी इस बच्ची को निकाल दो उस दलदल से गुरु महाराज। और गुरुजी का मैसेज आता है कि परिवार सहित हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, तेरे परिवार में बड़ा कष्ट आने वाला है। और ये सत्संग उन्हें हमेशा के लिए कटवा दो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि आप तो अंतर्यामी है ना गुरुपा। आपको सब कुछ पता है गुरु महाराज कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन अगर कोई परेशानी ऐसी आए तो गुरुपा आपसे ही है। आप ही हमारे घर के बड़े, हमारे सब कुछ है। मेरे सतगुरु महाराज हमें संभाल लेना गुरुपा, संभाल लेना गुरुपा। और नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं। तो नीम करोली बाबा के भी काफ़ी पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव से थोड़ा आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, 3 दिन बस भारी बताए थे। और करोली बाबा जी आपको भी मेरा सत सत नमन। और मेरे गुरुपा। और गुरु कहते हैं तेरे परिवार में लगातार 3 दिन अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, अभी सत्संग सुन और अनहोनी को रोक ले। तो मैंने ये भी सत्संग सुना गुरुपा। इतने डर जाती है आपकी बच्ची, मगर जैसे और संगतें कहती हैं कि जो भी हमारे पास ये ऐसे ऐसे गुरु जी के मैसेज आते हैं वो हमारे कष्ट कटवाने के लिए ही होते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो मैं फिर भी अपने आप को समझा लेती हूँ कि सब ये ऐसे बोलते हैं तो गुरु महाराज ये हमारे कष्ट कटवाने वाले ही सत्संग है, तो उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु महाराज। लेकिन मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुपा। और मैसेज आते हैं तो मुझे ये होता है कि हाँ मेरे गुरुपा ने अब ये बोल दिया, अब मुझे ये ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, तो मैं अपने मन को समझा लेती हूँ। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि इन देवताओं से भारी माफी मांग ले, आज मौका दे रहा हूँ, तूने और तेरे पति ने जो गलती की थी उसकी वजह से तेरी लाइफ में परेशानी आ रही है। तेरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन वह खतरा टल जाएगा, तेरे बच्चे की आंखों में बनी परेशानी को भी मैं खत्म कर रहा हूँ गुरुपा। तो गुरुपा मेरे पति के को ब्लेस करना, मैंने आपसे अर्जी लगाई थी, सिर्फ यही थी, मैंने और कुछ नहीं मांगा गुरुपा। सिर्फ आप सर जो कहते हैं ना कि गुरु जी के स्वरूप के आगे पर्ची पर लिख के रख दो जो भी आपको चाहिए। तो गुरु जी मैंने आपके स्वरूप के आगे ये बस लिखी देखिए कि हमारे और हमारे परिवार को हेल्प ब्लेस करो गुरुपा, और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना गुरु महाराज। और फिर गुरुजी का मैंने बोला कि तेरे सभी कष्टों का रामबाण इलाज, तेरे घुटने का दर्द, स्किन एलर्जी, विटामिन डी की कमी सभी पूरी कर रहा हूँ। और तेरी सारी जो गलती हुई है उनको माफ़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बोला कि मैं तेरी सारी गलती माफ़ कर रहा हूँ गुरुपा, माफ़ी करते रहना गुरुपा। हम तो आपके बच्चे नादान हैं, जाने अनजाने जो भी भूल चूक हो, जो भी गलती होती है गुरुपा, माफ़ करते रहना गुरुपा, और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुपा। मैं आपसे, घर में सब होते हैं, मैं इसलिए स्वरूप से जब जैसे खाना वगैरह भोग वगैरह लगाते तभी मैं स्वरूप से थोड़ी बात कर पाती है, थोड़ी चलते फिरते बात कर लेती हूँ, एक बार बैठ के ऐसे तरीके से बात नहीं हो पाती मुझसे गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरु महाराज। आपका मंत्र जाप और आपका आपका ध्यान तो हमेशा मेरे मन और दिमाग में बना रहता है गुरु महाराज। तो गुरु जी, और सबको हेल्प ब्लेस करो गुरुपा। और जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, हमारा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करती है, जैसे मैंने अभी रिकॉर्डिंग करती हूँ तो शाम तक वो सत्संग शेयर हो जाता है। तो उन आंटी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और उन पर भी मेहर बनाना, क्योंकि आजकल वो भी बहुत दिक्कत में चल रही हैं गुरु महाराज, उनके भी आगे के अच्छे रास्ते खोलो और खूब तरक्की दो गुरु महाराज उनको। और अपना आशीर्वाद आपका सब प्यारी संगत मेरे संगत परिवार पर बना रहे, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए गुरुपा। आपने भी तो ऐसे और जब ज़्यादा परेशान इंसान होता है, जो दुखी होता है, आप भी तो तभी हाथ थामते हैं ना उसको। आपको पता है कि ये बेकसूर में ही सहेगा, तो मैं अगर इनको इस कष्टों से निकाल दूँ, तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और एक बात और कहनी थी गुरु महाराज मुझे, कि मैं पहले अभी साल
तो साल से ज़्यादा हो गई मुझे थोड़ी-सी, तो 1.5 साल हो गया होगा शायद। तो उससे पहले मैं गुरुपा मेरे शरीर वैसे तो कोरोना टाइम के बाद से मैं थोड़ी-थोड़ी दवाई लेना स्टार्ट करती की है मैंने, कभी ये परेशानी तो वो, उससे पहले मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ना हाथ में, ना पेट में, कहीं भी मेरा दर्द नहीं था। आँख बहुत अच्छी थी गुरु महाराज मेरी। तो अच्छी यानी कि देखने में देखने में यानी कि जो मेरी देखने की शक्ति थी वो अच्छी थी। तो गुरु महाराज, मैं अब अपने घर में ऐसे पड़ी रहूँगी जैसे कि मेरे शरीर में कुछ जान ही नहीं है। रहा तो कर लिया काम, नहीं तो मैं ऐसे ही अ, लेटी रहूँगी और सोचती रहूँगी। आपके सत्संग वगैरह तो सुनती रहूँगी, वो तो अच्छी बात है, सत्संग सुनना चाहिए मुझे। तो लेकिन अब जो मैं मेरी जब दौरानी उस टाइम में मुझे ये कहती थी कि यानी कि करती नहीं थी काम, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, और घर का काम ही नहीं होता था, घर का ऐसे सड़ा पड़ा रहता था गुरु का। और मैंने कभी उसको ये भी नहीं बोला कि मैं कभी नहीं बोला कि तेरे तुझसे काम नहीं होता है, ये काम करा कर, वो करा कर। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे आपस में नंदे वगैरह आती वही बोलती थी, तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ जाती थी। तो अब वो सारा दिन काम में लगी रहेगी, सारे कपड़े अच्छे से धोना, सारे घर का काम करना और सही, और मैं इतनी मरियलों की तरह रहने लगी, पता नहीं गुरुपा क्या हुआ है क्या नहीं। वैसे हाँ, ये पैर जाती तो कोई है जो जिनके पास ये जाती है, अगर हम पर कोई कर रही है तो गुरुपा आप ही देखना कि पहले मैं ऐसे परेशान नहीं थी, जैसे अब परेशान रहने लगी गुरुपा। तो देखना गुरुपा, आपने ही है कि ये मुझ पे कुछ कर रही है, और आपके आते भी हैं गुरुपा मुझे मैसेज के, तेरे ऊपर काली क्रिया करी जा रही है, तेरे ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है गुरुपा, और जो नादान है तेरे पड़ोस की एक औरत ऐसे करके जाती है। तो गुरुजी आप मुझे बता रहे हैं, मुझे अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो अगर वो ऐसा बुरा कर रही है तो उसको सद्बुद्धि दो गुरु महाराज, और उसको इतनी अकल दे दो कि जब मैं उसको बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं, तो हमारे ऊपर ऐसा गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता ना गुरुपा। एक इंसान जब किसी को कोई बोले ना, तो दूसरे को अच्छा या सही देख के दूसरा इंसान चिढ़ता क्यों है गुरु महाराज, ये तो बताइए ना आप मुझे। और गुरु महाराज और संगत जी सबको से ये है, मैं अगर ऐसा कोई करता है तो मैं क्या बोलूँ, बस उसको भगवान मेरे गुरु महाराज सद्बुद्धि दो, क्योंकि मैंने आज तक का मेरा ये है कि मैं कभी किसी के साथ गलत बुरा नहीं कर सकती गुरुपा, और कहीं भी मुझे होगी तो मुझे हाँ कि मैंने ये गलत करा है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। मैं वैसे किसी की खामखा से कुछ नहीं, बस, और मैं आपकी गुरु जी की बेटी हूँ ना, अब तो मैं वैसे भी कुछ नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी। तो गुरु महाराज, आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरु जी के, मेरे प्यारे गुरु महाराज के मंत्र जाप से। और कल गुरु जी का बर्थडे भी है, और खूब अच्छे से मनवाना गुरुपा। मैं भी पूरी कोशिश रहेगी गुरुपा, गुरु महाराज मेरे। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे प्यारे ओम गुरुपा गुरु नमः महाराज। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का सत्संग गुरु जी के चरण कमल में प्रस्तुत करती हूँ। गुरु जी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज भेजा, सूरत तो दूर रह पुत्र, ओ तेरे घर नूं बुरी नज़र तो देख रही है, अपनी ननंद नाल बाकी मैं संभाल लेवांगा, तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी नंद तो मेरी कज़न है, मेरी ताई सास की लड़की है, मेरी अपनी कोई नंद नहीं है। कौन सी नंद है गुरु जी जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है गुरु जी। और आंटी, तुम दोनों के रिश्ते के बीच आई सारी बाधाएं दूर होने वाली है। तू ये मत सोच कि तेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी तो तुम्हारा रिश्ता एक नसीन मोड़ लेने वाला है। तुम दोनों के रिश्ते को समय मैंने अपना दिव्य आशीर्वाद दिया है, और ये रिश्ता किसी तरह महसूस हुआ सब्र रख, खुद भी एक बार 7 तारीख का मंदिर आ और अपने अंकल को साथ लेकर आ। जरूर आई, फिर देख नज़ारे, आज मैं तुझे तेरे समस्या का परमानेंट हल दे रहा हूँ। जो तेरे घर में पैसों की तंगी, कर्जा नकारात्मक सोच का पहरा लगा हुआ है, आज तुझे उससे 100% मुक्ति दे रहा हूँ।
बस थोड़ी हिम्मत बनाए रख, के बाद तेरी किस्मत के सितारे ऐसे डांस करेंगे कि तेरे कोई भी उस नज़र को देख हक्का बक्का रह जाएगा। अब ऐसे घूरते घूरते अपना वक्त ख़राब करेंगे। एक बार गुरुजी लिख कर उससे जोड़ शेयर कर दे जिसकी लाइफ में दिक्कत चल रही है, क्या पता कोशिश घर में रोशनी का चिराग जला दे। गुरुजी मेरे पति अंकल मेरे साथ नहीं, मैं मायके में, आपको सब पता गुरुजी। ये किसी और के लिए मैसेज भेजा आपने, मेरे लिए नहीं भेजा, क्योंकि मेरे पति अंकल अभी लेने नहीं आए मुझे। उस 7 तारीख आने वाली, आपने कहा था 7 तारीख से पहले पहले सब काम हो जाएंगे। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा गुरुजी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा गुरुजी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुरुजी ने भेजा, पुत्र मेरे पर भरोसा रख, विश्वास को पक्का रख, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू घबरा जाती है, तुझे लगता है मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, सब काम तेरे पूरे होंगे सही समय आने पर। जल्दबाजी मत कर, जा इतना सब्र किया थोड़ा और कर ले। तेरे पिता तेरे साथ है हमेशा, ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा वादा है अपनी बेटी, जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं तुझे तेरे मंदिर के स्वरूप में विराजमान हूँ। जल्द से जल्द शुक्राना कर दे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। 7 जुलाई को तेरे घर आवांगा, खाली हाथ थोड़ी ना आवांगा, खजाने दिया पोटलियाँ भर के लावांगा, तेरी बल्ले बल्ले है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। पति के काम विच की चिंता कर रहे हो तो ये संदेश आपके लिए। गुरुजी पति के काम में चिंता में क्या करूं समझ नहीं आ रही। तेरे बच्चे तेरे लिए स्वर्ग से दुआ भेज रहा हूँ। अब जब भी बारिश हो अपने दोनों हाथ इस बारिश में धो लेना, तेरे दुख खत्म हो गए, नई शुरुआत तेरी शुभ रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। शुक्राना गुरुजी, बेटा शुक्राना कर, तेरे लिए गिफ्ट प्लस किया है। शुक्राना गुरुजी, खुशखबरी आने वाली, मिठाई मंगवा ले, तेरा काम बनवा दिया। शुक्राना कर, और ये सत्संग उसको भेज दे, इसको काम रुके हुए। शुक्राना गुरुजी, कोई पुराना तुझसे बात करने ज़रूर आएगा जिससे तेरा दिल दुखाया था, तेरी अच्छाई को अनदेखा किया था, दूसरों के सामने तुझे नीचा दिखाया था, तेरी कभी कदर नहीं की थी, और अब उसे असलियत और तेरी कीमत समझ में आ गई। शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, सब कुछ अब अपने समय पर ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी मेरे पति अंकल की बात कर रहे हैं, इन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की, संगत जी कभी कदर नहीं की। गुरुजी बहुत सच्चे हैं भक्त संगत जी। गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियां ठीक कर दी। आज आंखों की ब्लेसिंग के लिए इसमें सत्संग भेजा है। मेरी आंखें पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वरना मैं बिना चश्मे के रह नहीं पाती थी संगत जी। मेरी बीपी की दिक्कत थी, मैं बीपी की दवाई भी नहीं खाती, अब शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी शुगर कटवा दी गुरुजी ने सत्संग सुनाते। मुझे पीसीओडी की दिक्कत बोली थी गुरुजी ने, और कहा कि रात को हल्दी वाला दूध लिया कर। कोई दवाई नहीं खा रही संगत जी, मैं कोई दवाई नहीं खा रही, सिर्फ जल प्रसाद पे जी रही हूँ। गुरुजी ने जल प्रसाद पे जीना सिखा दिया है। इतना चमत्कार है गुरुजी का, इतना चमत्कार है गुरुजी का। बस मुझे पता है मेरे पति अंकल को भी जल्दी भेजेंगे, गुरुजी की विश्वास है। पर मेरे घर में इतनी दिक्कतें हैं, मेरे घर वाले मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे भाई, हमेशा कोई विश्वास नहीं करता गुरुजी पे संगत जी, सिर्फ मैं विश्वास करती हूँ। कोई विश्वास नहीं करता संगत जी, कोई विश्वास नहीं करता। इनको विश्वास करना सिखाओ गुरुजी, इनको विश्वास करना सिखाओ प्लीज़। हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हमें गुरुजी, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हमें। दोनों माँ बेटों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, दुत्कारते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं ताकि मैं ऐसे चली जाऊँ। कोई दुनिया में नहीं है गुरुजी, इस दुनिया में सिर्फ पैसा चलता है। पैसे के दम पे सब रिश्ते, अगर मैं पैसा कमा के इनको दे दूँ तो सब खुश हो जाएंगे गुरुजी। मैं बैठ के खा रही हूँ ना, तो इसलिए दिक्कत है गुरुजी। कोई नौकरी दिलवा दो मुझे ताकि मैं अपनी अर्निंग कर सकूँ गुरुजी, नौकरी दिलवा दो कोई। गुरुजी ने मुझे बेटे अपनी आंखों की ब्लेसिंग ले, सत्संग पूरा सुन, बड़ी खुशखबरी आ रही है। शुक्राना मैंने सत्संग सुना। बेटा अपनी आंखों की ब्लेसिंग ले जा, सत्संग पूरा सुन, गुरुजी ब्लेसिंग आ रही है। 3 दिन बाद तेरा इंतज़ार ख़त्म होगा। शुक्राना, खुशियाँ की बारिश शुरू होने वाली है। 3 दिन बड़ी ब्लेसिंग तेरा इंतज़ार कर रही है। 7 जुलाई को तेरे घर खुशियाँ बरसेंगी, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुक्राना, तेरे घर आ रहा हूँ 7 जुलाई को, पूरी फैमिली को ब्लेस मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हालत छोड़, 3 दिन में आपकी ब्लेसिंग चमत्कार सत्संग सचखंड से आई है। ब्लेसिंग, आंखों की रोशनी आएगी, नई ज़िंदगी भी आएगी। गुरुजी ने मुझे 3 महीने पहले बोला था तेरी आंखों की रोशनी ब्लेस कर दी है। मैं इस चीज़ को इग्नोर मारती थी, मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी नहीं झूठ बोल रहे गुरुजी, ऐसा नहीं होता। जब लड़ाई हुई, मैं अपने घर आई, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से अप्स डाउन हुए। मेरे को गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, नींबू की तरह। पर साथ के साथ गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, साथ के साथ मेरी बीमारियाँ इतनी ठीक कर दी है, मैं इतनी ठीक हो चुकी गुरुजी, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी शुक्राना। नीम कुरली बापा का मन आया है। बेटी अपने मन को जरा काबू में रख, तेरे परिवार में जो मनमुटाव चल रहा है उससे सभी अवगत हूँ।
तुझे मैं हर चीज़ दूंगा, किंतु सही समय आने पर। अगर तू अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी है तो समझ ले गुरु का खास आशीर्वाद है, वरना तेरा जीवन कब का चक्कर शुरू हो जाता है। इंतज़ार कर, तेरे जल्दी ही पधार रहा हूँ घर। हनुमान जी की विशेष कृपा लेकर जिसमें तेरी खुशियाँ होगी। या तू पिछले 10 वर्षों से वंचित है, कुछ दिनों का सब्र रख, फिर होगी जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी। चल अब समय खराब मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम। गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहब का पाठ पढ़ावाया संगत जी के थ्रू, गणपति जी के मंत्र सुनवाए। गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ करवाते हैं। बंगलामुखी की चालीसा तांत्रिक क्रियाओं के लिए जिसने मंत्र तंत्र किया। कल जलेबी और मिर्ची खिलवाई गुरुजी ने, उस तब से मेरी टांगें और मेरी कमर बिल्कुल ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कोई तांत्रिक क्रिया है, और सच में ये है चीज़ें कि मेरी दिक्कत होती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। बस गुरुजी अरदास है मेरा गृह जीवन सुधार दो गुरुजी, बहुत दिक्कतें हो रही है। अब बस अब मत परीक्षा लो गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ परीक्षा देते देते। अब सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। अब घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, सब दुत्कारते उल्टा सीधा बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं गुरुजी। प्लीज़ शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जो चीज़ दिखा रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। अपनों की असलियत दिखा रहे हो गुरुजी, आप ये दिखा रहे हो कि अपना कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, कोई नहीं है। आपने संभाल रखा मुझे और कोई नहीं संभाल सकता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। आप कहीं भी हो, मैं मंदिर नहीं जा सकती, बोलते जादू टोने करती है। गुरुजी की तस्वीरें क्या आगे हमारे को हमें कोसती है, तो मैं गुरुजी आपकी तस्वीर के आगे, आपके स्वरूप के आगे नहीं बैठ सकती। पर आप, मेरे को पता आप कहीं भी हो, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने कहीं भी हो, मैं आपके सामने बैठ के आपको आपका शुक्राना कर रही हूँ। मुझे स्वरूप की ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ है गुरुजी, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। मेरे पितरों का शुक्राना, मेरे 33 करोड़ देवी देवता को शुक्राना। शुक्राना मुझसे जो भी गलती मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल को मिलवाओ जल्दी से, हमारा गृह जीवन सुखमय बनाओ। मेरे बच्चे को मिलवाओ उसके पापा से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासा ओम नशाय गुरुजी सदासा ओम नशाय शिवजी सदासा ओम नशाय गुरुजी सदासा ओम नशाय शिवजी सदासा ओम नशाय गुरुजी सदासा ओम नमः शिवाय शिवजी सदासा ओम नशाय गुरुजी सदासा ओम नशाय शिवजी सदासा ओम नशाय गुरुजी सदासा ओम नमः शिवाय शिवजी सदासा ओम नशाय गुरुजी सदासा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। और मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, मेरे को तेरे को बहुत ब्लेस करना है। तो आज मैं गुरु जी ही मुझसे ये शुक्राना का सत्संग करवा रहे हैं, और गुरु जी ही जो मेरे मुंह से बुलवाएंगे वो गुरु जी के ही शब्द होंगे। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, तय दिल से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे देव, मेरे महादेव, देवों के देव, मेरे सद्गुरु देव, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। मालिक जी, आप जी का दिया वही खाते हैं दाता, आप ही हमें सब कुछ देते हैं मालिक। उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। रोज़ सुबह आप हमें उठाते हैं, उसका शुक्राना मालिक। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने इतना कुछ दिया है लाइफ में कि जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकती। संगत जी, मेरा बेटा है ना, वो एक्चुअल में भगवान को कम ही मानता है। तो वो बॉम्बे रहता है। तो अभी लास्ट टाइम आया हुआ था, तो उसकी मौसी जो है ना, हर थर्सडे को गुरुजी का सत्संग करवाता है। तो इस बार वो आया हुआ था, तो वो मौसी के घर गया हुआ था, तो उसने भी वहाँ पे उस टाइम पे उसने वहाँ सत्संग करवाया। तो मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी मेरा बेटा ये मेरा सत्संग, आपका सत्संग जब करेगा तो वो आपकी बात को मानेगा नहीं मानेगा। मैं उसको बोलती हूँ तो वो मेरी हर चीज़ का मजाक उड़ाता है, मम्मी आप ही करो। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी उसे भी
आप अपने साथ जोड़ो, उस पर भी कृपा करो, उस पर भी अपना आशीर्वाद रखो। तो इस बार वो मौसी के यहाँ गया हुआ था तो सत्संग था। संगत जी और गुरु जी की कृपा से उसी ने गुरु जी का सिंहासन लगाया। गुरु जी के जहाँ चरण विराजमान करते हैं वो प्रॉपर फूलों से सजाया। गुरु जी का प्रसाद भोग लगाया। गुरु जी की सारी जो हमारा सिंहासन है, गुरु जी का सिंहासन उसने लगाया और प्रॉपर पूरा सत्संग भी सुना और उसने सर्व भी किया संगत जी को। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद उसको देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने किस रूप में उसको आशीर्वाद दिया, अपना साथ दिया, अपनी प्रेजेंस दिखाई गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, लाख लाख बार शुक्राना। गुरु जी हर छोटी छोटी चीज़ में भी अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराना नहीं है। हमेशा मुझे बताते हैं कि तू बस अपने कर्म अच्छे रख, अपना काम करती रह, दुनिया से तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जिस भी पल तेरे को लगे कि तू अकेली है, उस टाइम पे मेरा नाम जप लेना, मेरा सिमरन कर बस, और तेरे को कुछ नहीं करना और शुक्राना करती रह। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे बेटे को कामयाब बनाओ। मैं हमेशा अरदास करती हूँ, मालिक जब उसका टाइम आएगा आप उसको तभी कामयाब बनाएंगे। मेरे को भी मालूम है, गुरुजी कहते हैं बिना टाइम के, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो उसको अपने कर्म भोगने हैं। पर आप अपने कर्म अच्छे रखो, आप हेल्प करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को भला मत करो। आपसे जो बन सकता है दूसरे के लिए वो करो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हम किसी का बुरा भी ना करें। तो ये सब गुरुजी की दिखाए हुए राह है जिस पे हमें चलना है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार और संगत परिवार पे, सब पे ऐसे ही बना रहे। गुरुजी आपने जो दिया है, इतना कुछ दिया है गुरुजी, संभाले नहीं संभलता गुरुपा। आप हमेशा अंग संग हैं, मेरे तो बिल्कुल अंग संग रहते हैं। गुरुजी मैं जब भी परेशान होती हूँ तो गुरुजी कहते हैं आप मेरे पास आकर बैठ और मुझे बता क्या हुआ। तो मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ, गुरुजी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। या मैं कई बार ऐसा होती हूँ, अच्छे मूड में होती हूँ तो मैं गुरुजी को गाना सुनाती हूँ मेरा। अच्छा, आज इतनी बारिश हो रही थी तो मैंने गुरुजी को आज गाना सुनाया। गाना भी मैंने सुनाया गुरुजी को, रिम झिम बरसे सावन। तो मैं हमेशा गुरुजी को गाना सुनाती हूँ, यहाँ मैं नाच के दिखाती हूँ। गुरुजी कहते हैं चल तू थोड़ा सा डांस करके दिखा, नाच। और गुरुजी कहते हैं हमेशा तेरी आँखों में दर्द रहता है, मेरा जो जल प्रसाद है उससे अपनी आँखों में डाला कर और उससे अपने शरीर पे भी नहाया कर या उसको पिया कर, और दवाई जो भी खाती है और उसको जल प्रसाद से ही खाया कर। तो गुरुजी उन सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्राना, आपने इतनी मेहर किया है गुरुजी। हर पल मेहर करते हो, हर वक्त मेहर करते हो मालिक, आप हमारे साथ रहते हो। आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा इसी प्रकार से बना रहे गुरुजी। आप मेरे ऑफिस में भी, आप मेरे कैबिन में भी हमेशा तितलियाँ, कैबिन में हमेशा दीवार पर तितलियाँ रहती हैं और आगे पीछे घूमती रहती हैं। जब भी मैं ऑफिस में जाती हूँ तो आगे पीछे ही रहती है। और कैबिन में एक तितली नहीं है, बहुत सारी तितलियाँ हैं जो हमेशा वहीं रहती हैं कोने में। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी हो ना आप, गुरुजी हो ना आप। तो उठ जाती हैं, हिल जाती हैं थोड़ी से, जैसे मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी कहाँ हो आप, तो वो थोड़ी सी इधर उधर घूम के फिर वो दीवार के साथ चिपक जाती हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आइए आज्ञा दीजिए, चल रहे हो ना आप ही लेके जाओगे मुझे ऑफिस में और आप ही वहाँ से लेकर आएंगे ठीक ठाक। ऑफिस में सब चीज़ें आपने ही करनी है, बेटे के साथ भी आपने ही रहना है, बेटा मेरा अकेला रहता है। तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना हुआ है, उसकी चिंता मत कर, उसको तू छोड़ दे, उसका ख्याल मैं रखूँगा। तू बस अपना कर्म और अपने जो काम डेली के कर दिया उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर और अपना गुरुजी का सिमरन कर। जब भी तेरे को कोई दुख तकलीफ़ है तो सिर्फ गुरुजी का सिमरन करो, सिमरन में बहुत ताकत है। अमृत वेले में उठ और
अमृत वेला कर, चाहे तुम 10 मिनट के लिए कर, और सत्संग सुना करो, ज़रूर सुना करो। इससे सुनने वाले को भी भला होता है और सुनाने वाले को भी भला होता है। तो मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती, कोई मेरा अच्छा कर रहा है, कोई मेरा बुरा कर रहा है। मैं तो बस ये सोचती हूँ गुरुजी, मैंने आपको अपनी डोर संभालने के लिए दी हुई है। आप ही ने मेरी डोर संभालनी है और आप ही मेरी डोर संभाल के रखोगे। घर पे, बच्चे पे हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे मालिक। आप जी हो तो हम हैं गुरुपा। आप जी कहते हैं तेरे को बिल्कुल घबराना नहीं है, तुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना। गुरुजी आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने इतनी कृपा किया है, मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है गुरुजी, मेरे को इतना पॉजिटिव आपने बना दिया है गुरुजी। मेरे अंदर नेगेटिविटी आती ही नहीं है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। कोई भी बंदा मेरे पास आता है या मेरा ऑफिस का स्टाफ आता है, मेरे से कुछ डिस्कस करता है, तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, आपको दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना। चाहे दूसरे ने आपके साथ कितना भी गलत किया, आप पॉजिटिव रहें। आपको सामने वाला गिराकर आप सोच रहा होगा कि मैंने उसको गिरा दी, और वो खुश हो रहा होता है। तो मैं ये सोचती हूँ ठीक है, अगर वो यही सोचकर खुश है तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को कोई जवाब नहीं देना, मुझे किसी को कोई रिप्लाई नहीं करना, इसका रिप्लाई भी आप ही करोगे। मेरे से किसी का कोई बुरा मत करवाना गुरुजी, मैं किसी का कभी लाइफ में बुरा ना करूँ, ना मैं किसी के लिए बुरा सोचूं। मेरे हाथ से जब तक मैं ज़िंदा हूँ गुरुजी, मेरे हाथ से हमेशा अच्छे काम ही हो, मैं किसी की हेल्प भी कर सकूँ गुरुजी। अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती तो मैं किसी से लेने की भी हक़ में नहीं हूँ। मालिक इतना ज़रूर बना देना कि हम दूसरों की भी हेल्प करें। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना। मालिक आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। मालिक हम आपके दर के भिखारी हैं मालिक, आपका दिया यह खाते हैं मालिक। आप चाहें तो हमारी सांस रोक सकते हैं, आप चाहें तो हमारी सांस चला सकते हैं। आपको हमारी पल पल की खबर है मालिक, पल पल की खबर है मालिक, आपको हमारी पल पल की खबर है मालिक। आप सारी संगत परिवार के ऊपर, सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मालिक। आप मेरे परिवार और मेरी रक्षा करना मालिक, रक्षा करना मालिक। मेरे परिवार और मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सतगुरुदेव मेरे मालिक, मेरे नाथ, मेरे देव, मेरे भगवान, मेरे पीर, मेरे साईं, मेरे नाथ, महादेव, देवों के देव, अनंत काल, मेरे योगी काल, मेरे सतगुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे दाता, आप जी का तहे दिल से शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। ये जो मैं सत्संग अभी भेजूंगी और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना। आप सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, जो सारी संगत सुनेगी उसको भी ब्लेस करना, और जो शेयर करेंगे उसको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना।